अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, आज इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही हैं जो संस्कारी लोग हैं, जिन्हें वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है। और संतों महापुरुषों की चरण शरण मिलना बहुत ही भाग्यों की निशानी है, क्योंकि कहते हैं कि भाग्य से ही मनुष्य को वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण मिलती है। और उसके ऊपर जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें नामदान बख्शते हैं तो हमारा जो है ये लोक भी सुखी होता है, परलोक भी सुहेला होता है। और जब हम उस नाम की कमाई करते हैं तो हमें मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। कहते हैं सतगुरुदेव भगवान जी ने हमें जो भी चीज़ें दी हैं, हमें हमेशा उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें हमेशा उनकी आज्ञा मौज में चलना चाहिए। हमें हमेशा ये कहना चाहिए तेरा भाना मीठा लागे। हमें हमेशा ये कहना चाहिए कि जो आप हमारे लिए करेंगे वही हमारे लिए सही है। हम तो नादान हैं, हम तो भूलन हार हैं, हमसे तो गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमारे लिए जो सही होगा वही आप करेंगे। हमें हमेशा सतगुरुदेव महाराज जी का शुक्रिया अदा थैंक्स करना चाहिए। हमेशा हमें ये कहना चाहिए कि जो हमें मिला है हो सकता है वो किसी किसी का सपना हो। वक़्त के संतों महापुरुषों का इस दुनिया में इस धराधाम पर आने का यही मकसद होता है कि वे जीव को सत्य की परख करें, जीव को सच का रास्ता दिखाएं। और जीव जो है माया के बहकावे में आकर जो है गलत रास्ते पर चलता है। संत महापुरुष उसे यही बार बार फरमाते हैं और बताते हैं कि जीव, इस संसार के अंदर तेरे सच्चे हितैषी सिर्फ और सिर्फ वक़्त के संत महापुरुष हैं। उनके अलावा कोई भी तेरा जो है सच्चा हितैषी नहीं है। वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण करके उनकी आगे और मौज में चल के तू इस भव सागर से पार हो सकता है। और कब तुझे इस चीज़ का पता चलेगा, इस चीज़ का ज्ञान होगा, जब तू संतों महापुरुषों की चरण शरण में आएगा, उनकी आज्ञा और मौज में चलेगा। जितना जितना तू उनकी आज्ञा और मौज में चलेगा उतना उतना तेरे मन के अंदर शांति आएगी और जीवन आनंद से व्यतीत होगा। लेकिन यह कब होगा? ये तब होगा जब तू निरंतर नाम की कमाई करेगा, महापुरुषों के बताए गए नियमों की पालना करेगा, उनके बताए गए नियमों पर चलेगा, तब इस चीज़ का तुझे ज्ञान होगा। संत महापुरुष फरमाते हैं कि मन के बहकावे में मत आओ। मन जो है पापी है। मन हमेशा जीव को पतनों की तरफ लेके जाता है। मन हमेशा यही चाहता है कि जीव भक्ति परमार्थ ना करें। मन हमेशा जीव को भूलेखे में डाल देता है, विचारों के जाल में फंसा देता है, जिससे ये जीव इस विचारों के जाल में फंस जाता है और उस जीव का इन विचारों के जालों से निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन हम जैसे और आप जैसे जो भाग्यशाली गुरुमुख जन हैं, वक़्त के संतों महापुरुषों की हमें चरण शरण मिलती हैं। हमें एक समझ मिलती है कि इस दुनिया में सच्ची चीज़ क्या है और झूठी चीज़ क्या है। इस दुनिया में साथ जाने वाली चीज़ क्या है और यहीं रह जाने वाली चीज़ क्या है। साथ जाने वाली चीज़ें कौन सी है? भक्ति है। जितना जितना हम निरंतर भक्ति करेंगे, परमार्थ करेंगे, उतना उतना हमारे मन के अंदर शांति आती रहेगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। लेकिन कहते हैं कि अब मनुष्य क्या करता है? संसारिक चीज़ों के पीछे भागता है। संतों महापुरुषों ने तो यहाँ तक फरमा दिया है कि तुम संसारिक चीज़ों के पीछे क्यों भागते हो? तुम निरंतर भजन अभ्यास करो, मालिक का नाम जपो, मालिक का सुमिरन करो। तो जब तुम्हारा ध्यान मालिक की तरफ होगा, संसार की चीज़ें तुम्हारी तरफ खुद ही आकर्षित होंगी, तुम्हारी तरफ खुद ब खुद आती रहेंगी, तुम्हारी और खुद ही तरफ आकर्षित होंगी। तो यही संतों महापुरुषों ने फरमाया है कि जीव जो है इस दुनिया में तभी सुखी रह सकता है जब वो निरंतर नाम की कमाई करेगा। संतों महापुरुषों की आज्ञा और आज्ञा को उसे हमेशा शिरोधार्य करना चाहिए।
आज्ञा को हमेशा मानना चाहिए और आज्ञा में ही चलना चाहिए। जितना जितना वो आज्ञा को मानेगा, आज्ञा में चलेगा, उतना उतना उसके मन को शांति मिलेगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। लेकिन यह जीव जो है भूल जाता है उस परमपिता परमात्मा की बंदगी को, उनके उपकारों को। थोड़े समय तक तो महापुरुषों की चरण शरण में आकर उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करके तो चलता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात जो है मन उसे दोबारा से फंसा देता है। जिस चंगुल से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर मन जो है 84 लाख योनियों के चक्करों में फंस जाता है। फिर दोबारा से इसको जन्म मिलता है। फिर दोबारा से जन्म मिलने के बाद होता क्या है, दोबारा से जन्म मिलने के बाद होता है फिर वही 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस जाता है। फिर जाके वक़्त के संतों महापुरुषों की किस्मत से उसको चरण शरण मिलती है। तो आज ही समझ ले कि जितना हो सके नाम सुमरण आराधन करना है। आज मनुष्य को अपने जो भी कर्मों का फल मिल रहा है, कर्मों का फल उसे कौन से मिल, जो प्रारब्ध में उसने पहले कर्म किए उनका फल उसे आज मिल रहा है। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब इस दुनिया से जाओगे दोबारा इस दुनिया में आना पड़ेगा, तो आज अच्छे कर्म करो कि आने वाले समय में तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूर परेशानी ना हो। तो अब कोई कहता है कि क्या हम नाम सुमरण आराधन करके हम इन कर्मों से बच सकते हैं? बिल्कुल, हम नाम सुमरण आराधन करेंगे। देखो, जो कर्म प्रारब्ध में हो चुके हैं उनका तो हमें फल भुगतना पड़ेगा, लेकिन संतों महापुरुषों की चरण शरण को प्राप्त करके आने वाले समय में हमसे और कोई गलत कर्म ना हो, इसका जो है हमें ज्ञान मिल जाता है, हमें समय मिल जाता है, हमें समझ मिल जाती है, हमें सोच मिल जाती है। अब यही चीज़ हमने करना है और संतों महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलना है। जितना जितना हम ये चीज़ करेंगे उतना उतना हमारे मन के अंदर शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। लेकिन यही वक़्त के संतों महापुरुषों का कहना है कि किस लिए दुनिया में आया समझा नहीं इस राज को, लग गया रोज़ी की फ़िक्र में भूल गया असली बात को। फ़िक्र रोज़ी की छोड़ ज़िक्र कर भगवान का, फ़िक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। तो किस लिए दुनिया में आया समझा नहीं इस राज को, संतों महापुरुषों का यही फरमान है, यही कहना है कि जितना जितना हम भजन अभ्यास करेंगे, भक्ति करेंगे, उतना उतना हमारे मन के अंदर शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। लेकिन संत महापुरुष यही फरमाते हैं, बार बार अपने वचनों में यही कहते हैं कि 84 लाख योनियों के चक्कर में नहीं फंसना। खाना पीना सोना आराम ये सब तो दुनिया के बाकी सब भी जीव कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य का परिश्रम करने के बाद जो मेहनत करता है उसके बाद जो है आराम, वो आराम है। आलस भरे जीवन जीने का आराम नहीं है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, जिस गुरुमुख के विचार दृढ़ होते हैं वो संसार में कोई भी कार्य करता है उसमें भी महारत हासिल करता है, और अगर उसके विचार दृढ़ है और भक्ति में भी वो कोई भी चीज़ को पाना चाहता है वो पाकर ही रहता है। परमपिता परमात्मा का नाम स्मरण में ऐसे ही जपना है। ये चीज़ हम करते रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारी किस्मत कब बदल गई, और हमारी किस्मत जो है ऐसे ही हमारा कुदरत भी पूरा यूनिवर्स हमारा साथ देगा। तो इसलिए आज से हमें प्रण लेना है कि हमें सभी बताए गए श्री गुरु महाराज जी के नियमों की पालना करनी है। 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास, जितना हम ये करेंगे जिससे हमारा लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की।